ममता हत्याकांड बना सियासी मुद्दा। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे अतुल प्रधान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 45 वर्षीय महिला ममता विश्वकर्मा की निःशंस हत्या का मामला अब कानून व्यवस्था से निकलकर सियासी संग्राम का रूप लेता दिख रहा है। खतौली कोतवाली क्षेत्र की इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जांच के अनुसार ममता की हत्या उसके प्रेमी संदीप ने गला घोट कर की, जिसके बाद शव को रेहड़ी पर ले जाकर के गंग नहर किनारे फेंक दिया गया। घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता भी तेज हो गई। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। अतुल प्रधान ने परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और राज्य सरकार से पीड़ित परिवार के लिए बड़ी आर्थिक मदद व संरक्षण की मांग की। मीडिया से बातचीत में अतुल प्रधान ने कहा कि मृतका अपने पीछे 4 बेटियों को छोड़ गई है। पति गंभीर रूप से बीमार है और परिवार में फिलहाल कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे में यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं बल्कि एक गरीब और असहाय परिवार के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार को आगे आकर इस परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बेटियों की पढ़ाई व परवरिश की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। अतुल प्रधान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दावे कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता संगीत सोम पर भी तीखा हमला बोला। अतुल प्रधान ने कहा कि संगीत सोम मीट व्यवसाय से जुड़े रहे हैं और धार्मिक भावनाओं के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। वहीं किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं वे खुद जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखाई देते हैं। अतुल प्रधान ने साफ शब्दों में कहा कि ममता हत्याकांड को जाति या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह मामला पूरी तरह से एक गरीब परिवार को न्याय और मदद दिलाने का है। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और समक्ष लोगों से आगे आकर पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की। फिलहाल यह हत्याकांड न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और पीड़ित परिवार न्याय और सहारे की आस लगाए बैठा है और दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन इस परिवार को कब और कितनी राहत दे पाते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ममता जो महिला है इनका मर्डर हो गया था, इसके बारे में हमें सूचना दी। जो हमारे जो ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण संगठन चलाते हैं उन साथियों ने सूचना दी कि खतौली में एक विभत्स कांड हुआ जिसमें मर्डर कर दिया महिला का, और उसके बाद में उनके घर में 4 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी है, वो भी घर पर रह रही है, और 3 बेटियां और छोटी छोटी हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मरने वाली महिला के जो हस्बैंड है वो बीमार हैं, उनकी माँ जो है वो बुजुर्ग हैं, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी मदद होनी चाहिए। तो मैं समाजवादी पार्टी का विधायक होने के नाते, यहीं पड़ोस का होने के नाते, जो हमने परसों लोगों को भेजा, हमारे शोकेंद्र भारद्वाज जी हैं, हमारे यहीं प्रधान जी हैं, सुशील प्रधान जी और दूसरे प्रधान जी हमारे साथ यहीं खड़े हैं, ये आए परसों भी मदद करके गए। फिर इन्होंने मुझे सूचना दी तो मैंने कहा मैं भी पूछूंगा, मैं भी कुछ मदद अपनी तरफ से करके जाऊंगा। तो मैं भी आज अपनी तरफ से परिवार की मदद करके जा रहा हूं, और मैं सभी संभ्रांत और ऐसे लोगों से जो इनकी मदद इस परिवार की कर सकते हो उनसे मदद की अपील करता हूं। और विशेषकर सरकार के पास सरकारी खजाना है, तो ऐसे परिवार की मदद सरकार को करनी चाहिए। इस समय लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है। जगह जगह घटनाएं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के प्रति भी जो अपराध की दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आप जगह जगह देखेंगे, कहीं पर महिलाओं की हत्याएं, कहीं छेड़छाड़, कहीं दुष्कर्म की घटना, कहीं छिनैती, कहीं लूट, ये बहुत आसानी से आपको नज़र आ जाएंगी। तो पत्रकार जितने हमारे साथी हैं, मैं आप सब लोगों से भी अपील करता हूं कि इसको दूर तक पहुँचाइए, जिससे सरकार तक बात जाए और ये ममता जो उनका परिवार है उस परिवार का भरण पोषण हो सके। विधायक जी कल संगीत सोम आए थे, उन्होंने कहा कि जो समाजवादी है, सफाई है, वे हिंदुओं को लड़ाने और जातियों को बांटने का काम करते हैं। अच्छा देखो, जिसकी जैसी सोच वैसे ही उसका दिमाग। उनकी सोच में भय व्याप्त हो गया और कुछ ना कुछ उनके दिमाग। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे कौन ऐसी बिरादरी का आदमी है जो इसकी मदद नहीं करना चाहता? हर बिरादरी के लोग, हर सामाजिक लोग चाहते हैं कि भाई ये जो परिवार है उसकी मदद हो जाए। उनकी सोच उन्हें मुबारक। मुझे तो लगता नहीं वो खतौली में बहुत पहले कभी इधर आए हों, हमें भी सूचना मिली, हम भी आए, लेकिन उनकी तो सरकार है, उनके बोलने में क्या हो, तो कुछ भी कर दें। अरे खजाना है सरकार के पास। हम तो चाहते हैं कि वो सरकार के खजाने से इन बच्चों की परवरिश के लिए 50 लाख की मदद करा दें और इनके घर की व्यवस्था ठीक करा दें
और कुछ छोड़िए, क्या नाम इसके, जो मृतक है उसके पति जो है बीमार हैं, उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कुछ एक नौकरी का साधन करा दें, सरकार के हाथ में है। अब बोलने का क्या है, हिंदू मुसलमान बोल जाओ, लेकिन हिंदू मुसलमान बोलने से इनका फ़ायदा क्या होगा? इसमें कोई घटना कोई ऐसी थोड़ा है जिसमें जातीय धार्मिक कोई घटना ही है। इस घटना की जो बातें सच्चाई हैं वो आपको पता है, लेकिन उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद कैसे हो, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। जो लोग जातीय और धार्मिक द्वेष से बातें करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं बायस होकर आते हैं। हम कोई जातियों को बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस पीड़ित परिवार की मदद हो। उन्होंने एक बयान हो दिया कि अखिलेश जो है मुगल शासन के आखिरी शासक हैं। वो इसलिए बोलते हैं ऐसा, सलेटर हाउस चला रहे हैं वो, और वो सलेटर हाउस में डायरेक्टर रहे। तो अब वो मैंने पिछले दिनों उनकी पोल खोल दी थी। मीट व्यवसायी हैं वो, और जो व्यवसाय कर रहे हैं वो वाला, वो जो माथे पे लंबा तिलक लगा के झूठी सच्ची हिंदू मुसलमान की बातें बोलते घूमते हैं, ये उनके विपरीत है। जब अब की बार कहीं मिले तो उनसे पूछना कि कौन कौन सी मीट फैक्ट्रियों में डायरेक्टर, उसका नाम बताओ। विधायक जी, क्या ममता के परिवार की आपने कोई मदद करी? हमने कुछ आर्थिक मदद की है, परसों भी आर्थिक मदद हमने कराई थी, और भी हमारे दल संगठन के पार्टी के लोग यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने भी पार्षद जी लोग खड़े हैं, जो कस्बे के पार्षद जी लोग हैं, वो सब कह रहे थे कि हम भी अपने इकट्ठे होकर, हिंदू मुसलमान सब भाई इकट्ठे होकर इस बहन के, इस परिवार की मदद करेंगे। और मुझे आशा है कि हमारे पार्टी के संगठन के लोग भी इनकी कुछ मदद करके जाएंगे, और जो ज़्यादा तकड़ा बोल के गए उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अच्छी कुछ मदद करके जाएंगे। एक किसान नेता हैं ठाकुर पूरन सिंह, आपके क्षेत्र में एक घटना हुई कपसाड़ की, उन पर उन्होंने बयान दिया है कि ये जो कपसाड़ की घटना है ये प्रेम प्रसंग का नहीं है बल्कि हवस का मामला है। अच्छा ये बताओ, जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये घटना क्या है, अखबारों ने क्या छापा है, लेकिन इसके इतर भी जाके हमारी भावना, हमारी संवेदना उस परिवार के प्रति है जिसमें 4 बच्चियाँ हैं, उसके प्रति हमारी संवेदना, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। रही बात कपसाड़ की, पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। जो आज भी आप जाके देखिए, आप कपसाड़ गांव के आसपास नहीं घुस सकते, वहाँ पूरी बैरिकेडिंग और आरएफ लगी हुई है। क्या डर है इनको भाई? सच्चाई अगर कोई विपक्ष के लोग जाकर किसी पीड़ित के आंसू पोंछ दें या उसकी कोई मदद कर दें, इमदाद कर दें, तो इसमें क्यों रोका लगा रखा आपने? और जिनकी आप बात कर रहे हो, ऐसे जो जिम्मेदार पद पे बोलने की बात करते हैं कि हम जिम्मेदार आदमी हैं, उनको जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए अपनी। और वो यही घटना मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उनके परिवार या परिवार के समकक्ष किसी जगह घट जाती क्या ऐसी भाषा बोलते होते वो? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे एक गरीब महिला की मौत नहीं हुई है क्या? अगर हत्या ना हुई हो तो बता दो। जब वहाँ पे हत्या हुई है तो हम लोग हत्या करने वाले के घर थोड़ा ना जाएंगे। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृतक है, हम उसी के घर तो जाएंगे। हम उसी के घर गए, हमारी जिम्मेदारी थी। हाँ, ना केवल हमने बल्कि पार्टी ने मदद की, दूसरे संगठनों ने मदद की। सरकार जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उस परिवार की पीड़ित की मदद हुई। रही बात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों को बोलते हैं जातियों की बात, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जाति से कुछ ना कुछ उनका जो बायस्ड होकर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।